टीएस सिंहदेव पहुंचे मुंगेली, प्रत्याशी संजीत बनर्जी के समर्थन ग्रामीणों से मांगा वोट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव मुंगेली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी संजीत बनर्जी के समर्थन में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र व जिले के आखिरी छोर के ग्राम दुल्लापुर में उपस्थित ग्रामीणों से भारी बहुमत से मुंगेली प्रत्याशी को जिताने व प्रदेश में पुनः कांग्रेस सरकार बनाने में अपना योगदान देते हुए वोट की मांग की। यहां उन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए किसान व महिला सहायता समूहों के कर्ज माफी व निःशुल्क चिकित्सा तथा पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा की बात कही। प्रत्याशी संजीत बनर्जी को समर्थन देने भारी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए देखते हैं मुंगेली से खमेश्वरपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। रात्रि जिले में निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आशीष अवस्थी जी के स्वागत करें। आदरणीय पूर्व विधायक बड़े भैया पंकज सिंह जी निवेदन है आपसे मंच में स्थान ग्रहण करें। बड़े भैया पंकज सिंह जी प्रियंका जी और यहाँ तमाम हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे जो मंच पे हैं, सबका नाम लेने में टाइम काफी लगेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले भाजपा का घोषणा पत्र आया है। घोषणा पत्र को देख के लगता है कि जैसे कोई दो विद्यार्थी आपस में किसी परीक्षा में बैठते हैं तो दूसरा विद्यार्थी बोलता है देखा क्या लिखा है, मैं भी इसको नकल कर लेता हूँ। तो 2000 हमारे गाँव वाले इंतजार के बाद बाबा साहब के आगमन हुए, सौभाग्य की बात है। आज के मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए भाई संजीत बनर्जी जो विधानसभा सोनिया गांधी, भूपेश बघेल, दीपक जी, बाबा साहब, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबला दुल्लापुर के पावन धर्म में प्रणाम करत हो। आज हमारे जन जन के नेता और क्षेत्र के बहुत दिन से मांग रही से कि हमारे बाबा साहब यहाँ उपस्थित हो जाते, बाबा साहब के दर्शन कर लेते। आज हमारे बाबा साहब आदरणीय टीएस बनर्जी आज मंचस्थ में उपस्थित है। हम उनका सादर अभिनंदन और प्रणाम करत हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत कर मंच भाई आलोक ठाकुर भैया, हमारे पूर्व विधायक और मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक आदरणीय चंद्रभान बागमती चाचा, आदरणीय राकेश पात्रे भैया, आदरणीय राजमन चाचा जी, आदरणीय बहन रत्ना कौशल जी, आदरणीय जयराम। अन्नदाता हमारे छत्तीसगढ़ में है, अन्नदाता के पूरा भारत देश में जिस तरीके से अपमान होतरी से, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली राज्य है जो अन्नदाता के सम्मान किए गए। 2500 रुपया धान के खरीदे में यहाँ पे दिए गए। यही नहीं रुकी समर, अगला आपने बटन दबा के यहाँ से एक युवा प्रत्याशी ला, आपने यहाँ के दुल्लापुर के
आपके बातला मुंगेली विधानसभा के बातला आपला रायपुर भेजे बार एक जमीला प्रत्याशी भेजे लगी। 15 साल उम्र रही है, 15 साल काम करी है, लेकिन 15 साल में किसान की चिंता कभी नहीं करी। उखर का काम रहा से एक बड़े उद्योगपति ला टिफिन डब्बा दे के ओला गांव बटवाए काम। दूसरा काम मल्ला चप्पल देत रही से जेमा एक गो डेरी के 5 नंबर और जौनी के 8 नंबर रहत रही से। इस तरीके से मन प्रचार प्रसार और मोबाइल दे रही ने, वो मोबाइल तो मोर ख्याल से आज के जमाना के नहीं मोबाइल है, वो कीपैड मोबाइल मन दे रही ने। तो वो हमारे कोई काम के भी नहीं से, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप मन एक बार बटन दबाओ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर बार बटन दबाते। पहले धान खरीदी में बटन दबाइस, फिर कर्जा माफी में, फिर आप मन गोबर खरीदी में, फिर भूमिहीन भाई मंबर, फिर बाद राजीव नितान के भाई मंबर। ऐसे हर महीना बटन दबाए के काम हर महीना आप बटन दबाए के काम करिए। अब के कहते न पनवाले विराम दे था। आप सब ला निवेदन करे था कि नया आला प्रत्याशी आप मन देखा, निश्चित रूप से मैं आप मन के सबके सेवा कर लूँ। अब के कहते पनवाले विराम दे था। आप सब ला जय छत्तीसगढ़। आज आप सबके प्रेम में, आप सबके स्नेह ने हम लोग को यहाँ पुनः खींच के लाया, और मैं आभारी हूँ कि धान कटाई के समय में आप सब ने समय निकालकर यहाँ सभा में उपस्थित होने का समय दिया। मंच में उपस्थित प्रियंका जी, आशीष, पंकज, आलोक, चंद्रभान बारामती जी, प्रिय मेरे साथी राकेश पात्रे जी, राजमन चाचा जी, रत्नावली जी, जयतराम खाड़ी जी, विश्वनाथ सिंह जी, लोकराम साहू जी, स्वतंत्र मिश्रा जी, अरविंद वैष्णव जी, संजय जायसवाल जी, अभिलाष सिंह जी, मंजीत जी, श्रीनिवास जी, संजय सिंह, साधु ठाकुर जी, मनुराज सोनी जी, एजाज खोखर जी, संजय यादव जी, लोम वर्मा जी, विपिन ठाकुर जी, समस्त जोन और सेक्टर बूथ के किस पार्टी की सरकार बनाना चाहेंगे, ये फैसला आप सभी मतदाताओं को 17 तारीख को शुक्रवार के दिन करना है। कई नए नाम जुड़े हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। उनसे विशेष आग्रह है कि सभी साथी, सभी हमारी बेटियां, सभी लड़के, सभी बहू, सभी जिनका नाम पहले ना जुड़ा हो, पहली बार जुड़ा है, तो 100 में 100 लोग जरूर मतदान करने के लिए जाइएगा। अन्य भी हमारे जितने साथी हैं जिन्होंने पूर्व में भी मत दिया या कभी किसी कारणों से नाम था लेकिन मत नहीं दिया, सब के सब मत का प्रयोग करने के लिए, मत के अधिकार का उपयोग करने के लिए 17 तारीख को मतदान केंद्र जरूर जाइएगा। इस आग्रह के साथ चुनाव के संबंध में 5 साल पहले चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अनेकों मुद्दों पर हमारे संगठन के अध्यक्ष भूपेश भाई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अनेकों आंदोलन किए। राशन कार्ड के संदर्भ में कभी राशन कार्ड बनता था, कभी कटता था। जेल भरो आंदोलन किया। बिलासपुर के पास नसबंदी कांड हुआ, एक लंबी पदयात्रा की, और उसी पदयात्रा के दरमियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 क्विंटल धान खरीदना चाहती थी, उन्होंने घोषणा भी की थी। उसी दरमियान पहले उनको मजबूर होकर 12 क्विंटल कहना पड़ा। जब सहमति नहीं रही तो पदयात्रा के दरमियान ही उन्होंने 15 क्विंटल खरीदने की बात कही। सबसे ज्यादा बोझा अगर किसी परिवार के ऊपर पड़ता है, अगर वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तो गरीबी रेखा में नीचे खींचने का अगर कोई कारण, सबसे बड़ा कारण बनता है, तो वो बीमारी है।
बड़ी बीमारी आ गई, बड़ा खर्चा आ गया, तो आपकी तरक्की धीरे धीरे हो रही है। लेकिन एकाएक 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 10 लाख रुपया का खर्चा आ गया, तो परिवार या तो ब्याज और ऋण के ध्यान में रख के कांग्रेस ने ये घोषणा की है। एक परिवार के पीछे एक साल में 10 लाख रुपए तक का पूरे स्वास्थ्य का खर्चा सरकार उठाएगी, और जिनको पहले 50,000 तक की सीमा थी, उनकी भी सीमा 5 लाख कर दी गई है। हमारे राकेश पात्रे जी की 50 वाला कोटा रहा होगा मेरे ख्याल से, तो राकेश भाई भी 5 लाख में आ गए। मैं भी 50,000 वाला था, मेरे को भी 5 लाख का हुआ। लेकिन जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, हम लोग तो कहीं से जुगाड़ करके बीमार पड़ेंगे तो खर्चा कर भी लेंगे, लेकिन जिनको सबसे दिक्कत पैसों की होती है और जो सबसे ज्यादा बोझ में दब जाते हैं, उन परिवारों के लिए 10 लाख, और बड़ी बीमारी अगर हुई तो 25 लाख रुपए तक का इलाज ये सरकार आपके लिए करेगी। ये कांग्रेस का फैसला है। ऐसी बातों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाना है, प्राइवेट स्कूल है, कितना लगता होगा? 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, साल में इससे कम तो नहीं लगता होगा, 20 से ऊपर लगता होगा। एक 1,20,000 तक लगता है। तो सरकार ने ये फैसला किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने खोले, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमने खोले, और सोचते थे कि गांव के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अंग्रेजी पकड़ पाएंगे कि नहीं। मोबाइल तो उन्होंने पकड़ लिया। जैसा मैं मोबाइल नहीं चला सकता, वैसे गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे मोबाइल चला लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे चलना चालू करते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अनारक्षित वर्ग के हो, केजी से लेके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, जहां भी सरकारी संस्थाएं हैं, आपको एक नया पैसा नहीं लगेगा। पूरा खर्च अपने बच्चियों का और बच्चों का सरकार उठाएगी। नहीं तो हम परिवार कहता है कि बेटों को पहले मौका दे। हेलीकॉप्टर व्यवधान पैसा रखेगा बंद कर माइक 2000 के मैं क्या करी हूँ पुनः ये पाँच एकड़ खेत है, दुल्लापुर में और 5 एकड़ खेत में अपने विचार साझा कर सका। कांग्रेस पार्टी के नई दिशा मुंगेली को मिल सके, उस बाबत साथी विजयश्री दिलाने के लिए, मांग करने के लिए। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का एक आरोप था कि घोषणा पर कांग्रेस राम की बात करती है, लेकिन घोषणा पत्र में कहीं राम का जिक्र नहीं है, और उन्होंने ये भी थोड़ा तंज कसा है कि जहाँ पे मोहम्मद अकबर होंगे वहाँ राम कैसे होंगे। उनके घोषणा पत्र में राम दिखेंगे? उनका कहना है कि हमने तो उनकी घोषणा पत्र में राम है, रामलला दर्शन योजना लाए हैं। जय श्री राम के नारों को तक भूल गए। जब तक मकसद साधना था, तब तक जय श्री राम के नारे आप गूंजते हुए सुनते थे। आजकल सुनते हैं, कोई जय श्री राम नहीं करता जैसे उस समय करते थे। तो वो मकसद उनका था राजनीतिक हित साधने का। दुर्भाग्य से कहें या संजोग से कहें, सद गया। राम जी का नाम था। राम जी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिखाया, कौशल्या जी को याद करके यहाँ पर दिखाया है, और लोगों के मानस पे राम चरित्र मानस, रामायण मंडलियों के आयोजनों के माध्यम से दिखाया है कि हम धर्म के नाम पे नहीं, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई गतिविधियों को हम प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर हैं। बाबा साहब, उन्होंने एक और आरोप लगाया कि कांग्रेस हार मान ली है, ऐसा घोषणा पत्र लाई, क्या कहेंगे? नकल करने वाले ऐसा कह रहे हैं। उन लोग तो ये कहते थे कि ये सब रेवड़ियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो तो मजबूर होकर उनको कुछ नकल करनी पड़ी कांग्रेस की घोषणा पत्र की, और कांग्रेस ने निरंतरता रखी। जो काम पिछले 5 साल किया, आप देखेंगे कि घोषणा पत्र में उसको आगे ले जाते हुए आप दिखेंगे।